तो ये कहानी शुरू होती है एक डरावने द्वीप पर। वहाँ घने जंगल हैं और हर तरफ सड़े हुए इंसानों के शव पड़े हैं। बताया जाता है कि जो कोई भी इस द्वीप पर आता है उसका भी यही हाल होता है। वो वापस नहीं जा पाते क्योंकि यहाँ डरावने राक्षसों का राज है जो इंसानों का शिकार करते हैं। अब तो सरकार भी इन राक्षसों से तंग आ गई है। कई मशहूर शिकारी उन्हें मारने में नाकाम रहे और अपनी जान गंवा बैठे। इसके बाद शिकारी वहां जाने से मना करने लगे तो सरकार ने एक योजना बनाई। कोई भी शिकारी जो वहां जाकर इन राक्षसों को मार देगा उसे इतनी बड़ी इनाम राशि मिलेगी कि 7 पीढ़ियां आराम से जी सकेंगी। फिर एक शिकारी टोली हेलीकॉप्टर से उस द्वीप पर उतरती है। इस ग्रुप में मर्फी और उसके 4 दोस्त हैं। मर्फी उनका नेता है। रिटायर्ड कमांडर होने के अलावा वो एक प्रसिद्ध शिकारी भी है। एक और सदस्य है जेसी। वो शिकारी परिवार से है। उसके पिता एक महान शिकारी थे और वो खुद भी शिकारी बनना चाहती है ताकि उस राक्षस को मारकर अपना नाम बना सके। उनके साथ एक फोटोग्राफर भी है। उसका शिकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो उस राक्षस की तस्वीर लेना चाहता है या उसे शिकार करते हुए पल को कैद करना चाहता है। ऐसी किसी राक्षस की तस्वीर उसके लिए उसे मशहूर बना देगी और उसका भविष्य बदल देगी। बाकी 2 आदमी पैसों के लालच में मर्फी से ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। एलेक्स और जैसी मर्फी के साथ खाना ढूंढने निकलते हैं। मर्फी उन्हें कहता है, तुम लोग खाना ढूंढो, मैं यहाँ जाल लगाता हूँ। इसी बीच उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे घबरा जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बंदूकें निकालकर चारों तरफ देखते हैं, लेकिन सामने पेड़ों के पीछे एक और शिकारी दिखता है। वो बहुत गुस्से में और कमजोर लगता है। वे जानते हैं कि उसका नाम सैम है और सैम बताता है कि उसने कई दिन से कुछ नहीं खाया। वो अपनी टीम के साथ शिकार पर आया था, लेकिन राक्षसों ने उसकी टीम को मार दिया। अब बदला लेने के लिए वो उन्हें मारना चाहता है ताकि अपने दोस्तों का बदला ले सके। मर्फी उसे कहता है कि वो उनके साथ आ सकता है, लेकिन सैम लालची है। वो कहता है, मैं इनाम साझा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अकेले ही शिकार करूंगा। फिर हम देखते हैं कि सैम जंगल में दौड़ रहा है। उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। शुरुआत में उसे लगता है शायद ये मर्फी का ग्रुप होगा, लेकिन उसका डर बढ़ने लगता है। अचानक कुछ अदृश्य चीज उस पर हमला कर देती है और हम बस उसकी चीख सुन पाते हैं। मर्फी चीख सुनता है। उसे समझ आता है कि दानव शिकार कर रहा है। वो उसे खोजने निकल पड़ता है। इसी बीच जैसी और एलेक्स अपना खाना लेकर कैंप की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे कैंप पहुंचते हैं, वो हैरान रह जाते हैं। दानव उनका इंतजार कर रहा होता है। ये डरावना काला दानव, जिसकी बॉडी इंसान जैसी है, उन पर हमला करता है मारने के लिए। लेकिन जैसी अपना हथियार निकालती है, वे दानव से ठीक से लड़ नहीं पाते। राक्षस उन पर भारी पड़ जाता है। राक्षस एलेक्स की टांग पर काटता है। एलेक्स घायल हो जाता है। उसे बचाने के लिए जैसी आग की मदद से राक्षस को डराकर भगा देती है, लेकिन कुछ ही पलों बाद राक्षस फिर वापस आ जाता है। उनके दूसरे दोस्त बाहर निकलते हैं और एलेक्स को अंदर ले जाते हैं। वे सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं ताकि राक्षस अंदर ना आ सके। एलेक्स की हालत खराब होती जा रही है क्योंकि उसकी चोटों से खून तेजी से बह रहा है। वे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि राक्षस वहीं है, लेकिन अगर वे छिपे रहेंगे तो एलेक्स मर जाएगा और वे भी मर सकते हैं। वे बाहर निकलने का रास्ता सोचते हैं और चार्ली से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता है कि चार्ली बाहर कहीं छिपा हुआ है। वे चार्ली से कहते हैं कि हिम्मत रखो और देखो कि राक्षस कहाँ है, लेकिन चार्ली डर के मारे अपनी आंखें बंद किए रहता है। जैसे कबूतर वो वहीं बैठा रहता है। सोचता है कि अगर उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो राक्षस उसे नहीं मारेगा। थोड़ी हिम्मत बढ़ाने के बाद चार्ली ऊपर देखता है और कहता है, डरावना राक्षस एक इंसान का सिर पकड़कर नाच रहा है। राक्षस सिर कैमरे की तरफ फेंक देता है। अंदर वाले लोग उसे देखते हैं और डर जाते हैं। लगता है कि राक्षस उन्हें मारने से पहले उनके साथ खेलना चाहता है। राक्षस बहुत करीब है। चार्ली देखता है कि वो उसके निशाने में है। वे चार्ली से कहते हैं कि बहादुर बनो और गोलियां चलाओ, लेकिन चार्ली बहुत डर गया है। एक और दोस्त जल्दी से मर्फी को कॉल करता है, बताता है कि राक्षस बेस कैंप के बाहर है। मर्फी तुरंत वापस दौड़ता है। मर्फी की आवाज सुनते ही वो राक्षस उसके पीछे पड़ जाता है। अचानक वो मर्फी के सामने आ जाता है, जिससे मर्फी डर जाता है। जब वो पीछे हटता है खुद को बचाने के लिए, तो अपने ही जाल में फंस जाता है और अपनी टांग घायल कर लेता है। वो चिल्लाता है। राक्षस हमला करता है, लेकिन मर्फी खुद की रक्षा करता है। मर्फी की चिल्लाहट कैंप तक पहुंचती है, जिससे सब बहुत डरे हुए हैं। वे सोचते हैं कि क्या मर्फी मर गया है,
इस बीच एलेक्स जाग जाता है और वे उसे पूरी बात बताते हैं। एलेक्स, जो कि एक माहिर शिकारी है, एक योजना बनाता है मर्फी को बचाने और राक्षस को मारने की। योजना के मुताबिक एक शख्स चारा बनकर बाहर जाता है ताकि राक्षस का ध्यान भटकाया जा सके, जबकि दूसरा मर्फी को बचाता है और एलेक्स राक्षस को मारता है। योजना बनाते हुए राक्षस जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है, जिससे वे डर जाते हैं। राक्षस एक खिड़की तोड़ देता है और सैम का सिर अंदर फेंक देता है। वे टूट जाते हैं। वे उस टूटी खिड़की को ठीक करने लगते हैं जहां राक्षस ने सिर फेंका था, क्योंकि उन्हें डर है कि वो जल्दी ही अंदर घुस आए। इसी बीच एलेक्स चार्ली से कहता है कि वो मॉन्स्टर दिख रहा है। मैं सीसीटीवी पर देख पा रहा हूँ, बस गोली मार दे। चार्ली, जो हमेशा डरपोक रहा है, हिम्मत जुटाता है और मॉन्स्टर की तरफ निशाना लगाता है। वो गोली चलाने ही वाला होता है कि मॉन्स्टर उसे देख लेता है, अंदर घुसता है, चार्ली को पकड़ लेता है और खींचता चला जाता है। वे समझ जाते हैं कि चार्ली बच नहीं पाएगा। वे अपनी योजना जारी रखते हैं। जेसी से कहते हैं कि मर्फी को ढूंढो और उसे उस नाव तक ले जाओ जिस पर सैम आया था। एलेक्स कहता है, मैं कोशिश करूंगा मॉन्स्टर को मारने या घायल करने की, और हम सब भाग जाएंगे क्योंकि यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। योजना बनाने के बाद वे आराम करते हैं। सूर्योदय होते ही वे योजना को पूरा करने के लिए उठ जाते हैं। एलेक्स निकल पड़ता है राक्षस को ढूंढने, जो उसकी जाल में फांसने के लिए चारा बनता है। इसी बीच जेसी मर्फी और नदी को खोजने निकलती है। जो उन्हें पता नहीं था वो ये कि चार्ली अभी भी जिंदा है। राक्षस ने उसे अपने बिल में फेंक दिया है। वहां चार्ली एक भयानक नजारा देखता है। राक्षस ने मर्फी को मार डाला है और उसका सिर काटकर दूसरे सिरों के साथ लटका दिया है। चार्ली डर के मारे कांप उठता है और समझ जाता है कि अगला वो ही है। तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई देती है और वो समझता है कि उसके दोस्त कैंप छोड़ चुके हैं। उसे डर लगता है कि वे सोचेंगे कि वो मर चुका है और उसे छोड़ देंगे। चार्ली रेडियो से अपनी टीम से संपर्क करता है और कामयाब हो जाता है। एलेक्स ये सुनकर खुश होता है कि चार्ली जिंदा है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका लीडर मर्फी मर चुका है तो वो उदास हो जाता है। चार्ली उन्हें बताता है कि मॉन्स्टर छुपने की जगह छोड़कर उनके पास आ रहा है। फिर हमें जेसी दिखती है। उसे अभी तक मर्फी नहीं मिला है। वो नदी तक पहुंचती है और वहां एक धमाका देखती है। मॉन्स्टर ने नाव तबाह कर दी है ताकि वे भाग न सके। वो टूट जाती है और रोने लगती है। जेसी को वो दिन याद आता है जब उसके पापा की मौत हुई थी। उसी दिन जेसी ने ठाना था कि वो एक हंटर बनेगी और हर मॉन्स्टर को मार डालेगी। ये सोचकर वो हिम्मत जुटाती है और मॉन्स्टर को मारने का फैसला करती है। वो जंगल में उस राक्षस की तलाश करती है, लेकिन राक्षस उसकी ही तलाश में है। जैसे ही वो एक कैबिन में जाती है, उसे समझ आता है कि राक्षस उसे मारना चाहता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जैसी राक्षस को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अपनी जान जोखिम में डालते हुए। एलेक्स भी सावधान है, राक्षस पर निशाना साधे हुए, और आखिरकार वे उसे मार देते हैं। उन्हें राहत मिलती है। उन्होंने राक्षस का शिकार पहले किया, उससे पहले कि वो उनका शिकार करे। वे सोचते हैं कि वे जीत गए, लेकिन वे गलत थे। ये कोई और राक्षस था, एक और। कैबिन के पीछे जेसी के पास है। जेसी कैबिन से भागती है और डरावना राक्षस देखती है। राक्षस उसे नहीं देख पाता और जंगल की तरफ भाग जाता है। उसने एलेक्स की आवाज सुनी और उसकी ओर बढ़ा। एलेक्स को पता भी नहीं चला कि राक्षस पीछे से हमला कर उसे खींच ले गया। उसे छिपने की जगह पर ले जाया गया। अंदर जेसी को चार्ली मिलता है। वो खुश होती है, लेकिन फिर डर जाती है। वहां हर जगह इंसानों के सिर लटके हुए हैं। ये वे शिकारी थे जो शिकार करने आए थे। जेसी जानती है कि अगर राक्षस वापस आया तो दोनों मर जाएंगे। वो चार्ली के साथ भागने की कोशिश करती है। उसे याद है जब उसके पिता की हत्या हुई थी। वो याद जेसी को हिम्मत देती है। वो राक्षस पर हमला करती है, उसे चोट पहुंचाती है, फिर बच निकलती है और जंगल में आग लगा देती है ताकि राक्षस का हर निशान खत्म हो जाए। जब वो बाहर आती है, उसका चेहरा खून से लथपथ होता है। वो जीत की खुशी में चिल्लाती है और आपातकालीन बटन दबाती है, अपनी सफलता और बचाव का संकेत देने के लिए। ये एक बड़ी जीत थी, लेकिन साथ ही दुखद भी, क्योंकि उसने अपने सारे दोस्तों को खो दिया। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।